हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यंक क्लासेस पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। अब लेके आए हैं संख्या पद्धति का जो भी क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, कम से कम समय आपको सॉल्व करने होंगे और सेकंडों का काम है वहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले 90 सेकंड का समय हुआ करता था, अब आपका 60 मिनट का समय बचा है। उसमें से मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, कैसे सॉल्व करना है कम से कम समय में। तो देखिए अपना जो आपका पहला क्वेश्चन होगा संख्या पद्धति का, टाइम ना लेते हुए सेकंडों का सवाल है। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो देखें आपको कैसा करना है। हाँ, इस संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब रखना है कि शेषफल क्या दे रही है और विभाजित करना है 35 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो आप 35 का भाग कर देंगे 115 में। भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 35 थी 105, शेषफल बचेगा आपका 10। तो क्या पूछा था कि शेषफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं सुपर से डुपर है ये तरीका, अगर समझ में आए तो बताना मुझे। अब है आपका ये उत्तर, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से करना है, कम समय लेके। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 ये संख्या है। और मैंने 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसलिए लिए कि दोनों एक जैसे ही करने हैं, एक ही मेथड है दोनों करने का। उसमें लगभग हम हर एक क्वेश्चन का एक टाइप कराएंगे, किसका ज़्यादा अच्छा लगेगा तो उसमें 2 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। बहुत ही आसान तरीका से देखो कैसे करना है। तो 4 अंकों ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 307 का ही आपको डिवाइडेशन कर देना है 9,999 में। तो कितने बार भाग जाएगा देखेंगे। तो 307 का लगभग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 21, 3 3 9। तो ये आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा 8 और ये 7। ठीक, उतारा कितने का जाएगा, 9 का उतारा जाएगा। अब भाग कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो लगभग 14, 3 दूनी 6। और कितना बचा, 9 में से 4 गए 5 बचे, ये 7 बचे, ये 1 बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो शेषफल है वो आधे से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा है क्या जोड़ी जाए, तो इससे तो हमें बड़ी चाहिए ना। अब ये अगर हम 307 का गुणा 32 कर दें तो इससे छोटी मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या है इसमें एक बढ़ा के संख्या 32 में एक संख्या बढ़ा दो तो क्या हो जाएगी 33। तो 33 में आप 307 का गुणा कर दो, इसका एक संख्या बढ़ा के। तो 33 में 307 का गुणा आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 131 हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। पूछ रहा था क्या जोड़ी जाए, भाई तो ये संख्या होगी जो कट जाएगी। और जोड़ने की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसमें से ये तो संख्या है कितनी ज़्यादा है इससे वो आपको पता लग जाएगी, 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा, इसका जो आंसर है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम होगी, या तो उसमें जोड़ी जाएगी या फिर घटाई जाएगी। वो क्वेश्चन करके मालूम पड़ेगा कि शेषफल आधे ज़्यादा है कि कम है। तो देर ना करते हुए 567 का आप भाग कर दोगे 58,701 में, तो भाग कितने बार जाएगा, लगभग अभी 1 बार गया ये 567, 0 क्या बचे, ये 2 बचे और 0 का उतारा, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, मतलब 0 भाई। तो 0 उतार ले लिया। अब ये भी आ गया। अब देखो कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार के 3 बार जाएगा। 5 10 5 3 15, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग दें इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये, अगर हम 567 में 3 का गुणा कर लेते हैं, 7 21 की 1 हासिल 2, 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 5 15 2 17, कितना हो गया 17 0 1। कितना बचेगा आपका 0 0, ये बचा आपका 3। आधे से ज़्यादा है, कोई बात नहीं। अब पूछा क्या जोड़ी जाए, आधे ज़्यादा उसमें 1 बढ़ा दो संख्या, इसमें आपके 3 थे, 1 प्लस कर दो, क्या हो गया 104। तो 104 जो संख्या लिख रही है उसमें आप 567 का गुणा कर दें। तो 567 गुणा 104 कितना हो जाएगा, ये रहा इसका उत्तर 58,96,8। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये इसका उत्तर रहेगा। इसमें क्या जोड़ दिया जाए,
58, 96, 8। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सब दोबारा लिख दे रहे हैं। 58, 96, 8 इसका रहेगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा आपका अगला टाइप। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। इसी में का एक और है, मतलब एक ही टाइप है दोनों, कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार अगर 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इसमें का। तैयार करें कैसे करना है, देखिए बहुत ही आसान तरीका से। तो यहाँ पर n जो है, इस n को 5 विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, तो इसी को आप जो शेषफल बताए उसी को आप n मान लीजिए। n बराबर 2, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। किससे विभाजित करना है, भाग करना है 5 से। तो 5 से जब विभाजित करेंगे 4 को तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 ही आएगा। शेषफल क्या बचेगा 4। तो उत्तर क्या पूछ रहा था कि शेषफल क्या होगा। आ रहा है मेरे दोस्तों समझ में, 4 हो गया इसका। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। जो भी इसमें बताया वही है, कुछ नहीं है, हलवा है। तो देखो n बराबर 3, तो 2n निकालना है, तो 2n क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 से भाग करना है, तो देखो 4 से भाग करेंगे 6 को, 4 एकम 4, 2। शेषफल क्या हो गया, शेषफल आपका 2 हो गया ना, कुछ नहीं है। देखते हैं अगला टाइप, आपका पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे संख्या पद्धति का हम। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक टाइप के हम 2 क्वेश्चन ले रखे हैं पिछली बार की तरह, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। फिर से कह रहा है, 2 से भाग दे रहा है तो शेषफल 1 आ रहा है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो वो प्रारंभिक संख्या कौन सी थी पहले तो वो पता करनी होगी। तो वो पता करने का क्या तरीका होता है, देखो 3 से भाग कर रहा है तो 1 शेष बच रहा है, 2 से भाग कर रहा है तो 1 शेष बच रहा है, तो लास्ट में 1 मान लेते हैं। तो क्या करना है आपको, इसको करने का तरीका बहुत ही फाड़ू तरीका है ये। इसका गुणा कर लेना है, 2 एकम 2, इसको जोड़ लेना है 3, इसका फिर गुणा कर लेना है 3 त्रिक 9, फिर इसे जोड़ लेना है, कितना हो गया ये 10। तो संख्या पता लग गई, क्या होगी 10। एक बार फिर से आपको बता दे रहा है, 2 एकम 2 और 1 जोड़ दो 3, 3 त्रिक 9 और 1 जोड़ दो 10। संख्या क्या हो गई ये 10। और भाग कितने से करवा रहा है, प्रारंभिक संख्या पता लग गई है। ये आपकी जो प्रारंभिक संख्या है वो 10 थी, भाग करवा रहा है 6 से। तो देखिए 6 एकम कितना बचा 4। शेषफल पूछ रहा था, ये रहा शेषफल आपका। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे आप समझ गए होंगे तो खुद को से करें। तो 2 को 2 से भाग कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, तो क्रम से 1 1 6 शेषफल आपका आ रहा है। तो देखो 2 से भाग किया तो शेषफल 1, 3 से भाग किया तो शेषफल 1, 7 से भाग किया तो शेषफल 6। अब इससे आपको संख्या प्राप्त करनी, जो संख्या प्राप्त होगी तब तो 42 का भाग जाएगा। तरीका वही है, 7 एकम 7 और ये कितना हो गया 7 और 6 13, 13 तिया 39 और ये कितना हो गया 1 40, 40 दूनी 80 और जो 1 81। तो संख्या क्या हो गई 81। और भाग कितने से करवा रहा है वो भाई, क्यों दोस्तों 42 से। तो 42 का भाग 81 में दे दो, तो 42 का 2 बार तो जाएगा नहीं कि 84 हो जाएगा। तो 1 बार गया आपका ये 42, कितना शेष बचेगा देखो 11 में 2 गया 9 और ये 7 में 4 गया 3। तो शेषफल वो निकलवा रहा था, शेषफल कितना हो गया 39। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। धन्यवाद।